हाय। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सेट्स क्या होता है बबल में और उसको हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं, राइट? तो देखो, अगर आपके ऐप में अगर कोई सेट ऑफ स्टैटिक लिस्ट है जो कहीं जगह यूज़ हो रहा हो, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे साइज़ हो गया, ठीक है? एक प्रोडक्ट का साइज़ जिसमें हम बोल रहे हैं कि स्मॉल और लार्ज है। अब ये पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन इस ऐप में मान लो कि कहीं जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है? और आप नहीं चाहते कि आप हर बार ये टाइप कर रहे हो कि साइज़ में लार्ज, मीडियम, स्मॉल, राइट? तो आप चाहते हो कि इस लिस्ट को मैं कहीं पे सेव कर देता हूँ। कोई और एग्जांपल हो सकता है जैसे वीक डेज, राइट? जैसे आपका कोई वीक डे वाला ड्रॉप डाउन है जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। तो आप हर हर एक ड्रॉप हर टाइम जब वो ड्रॉप डाउन एक जगह यूज हो रहा है आप उसको टाइप नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये लिस्ट को मैं ऑलरेडी कहीं स्टोर कर देता हूँ, राइट? अब वैसे लिस्ट को हम एज एन ऑप्शन सेट सेव करते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये कहाँ सेव होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे साइज में स्मॉल लार्ज टाइप किया हुआ है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर जगह इसको स्मॉल लार्ज टाइप नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसको ऑलरेडी ऐसे लिस्ट सेव कर देता हूँ और मैं उस लिस्ट को हर बार रेफर करूंगा, ठीक है? उसके लिए मैं चले जाऊंगा डेटा में, ठीक है? डेटा में आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन सेट्स का टैब, जैसे ऐप डेटा के साइड में ऑप्शन सेट्स दिखेगा। अब यहाँ पे आप नया एक ऑप्शन सेट क्रिएट करें, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम साइज के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ साइज एंड देन let's add small, large, medium, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज। ये मेरा लिस्ट रेडी हो गया, ठीक है? अब हम चले जाते हैं एडिटर में और यहाँ पे इसको स्टैटिक को चेंज कर देंगे डायनामिक में, ठीक है? टाइप ऑफ चॉइस क्या आ गया, हमने क्या लिस्ट क्रिएट किया था? साइज, ठीक है? टाइप इन साइज, चॉइस ऑप्शन में ऑल साइज, ऑप्शन कैप्शन में करंट ऑप्शन का डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले उस ऑप्शन के एक एट्रीब्यूट है, ठीक है? लेट्स गो बैक और यहाँ पे देखते हैं। देखो, एट्रीब्यूट्स फील्ड्स दैट डिस्क्राइब ईच ऑप्शन, ठीक है? तो डिस्प्ले जो एट्रीब्यूट है वो बाय डिफॉल्ट बबल के साइड से होता है कि देखो एक डिस्प्ले एट्रीब्यूट है, तो मैं अगर मैं चाहूंगा तो मैं हर एक ऑप्शन के लिए एक अलग एट्रीब्यूट दे सकता हूँ और एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये जो डिस्प्ले एट्रीब्यूट है इसमें बाय डिफॉल्ट जो हम ऑप्शन का वैल्यू देते हैं वो पिक हो जाता है। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस साइज के साथ मैं उसको एक सिंबल भी दूं, राइट? जैसे स्मॉल को मैं एस दूं, लार्ज को मैं एल दूं, राइट? तो वो कैसे करें? तो मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा, उसका नाम मैं दूंगा सिंबल, ठीक है? और वो हो गया टेक्स्ट और क्रिएट। अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन के लिए एक सिंबल एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? स्मॉल में अगर मैं मॉडिफाई में गया तो देखो अब ये ऑप्शन आ गया सिंबल का, तो मैं दे देता हूँ एस। सेम वे में बाकी में भी जल्दी जल्दी ऐड कर देता हूँ। सेव। अब डिजाइन में चले जाते हैं। अब देखते हैं कि एट्रीब्यूट हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले के साथ सिंबल भी आ जाए, राइट? तो यहाँ पे हम दे देंगे अपेंड ऑप्शन। तो अपेंड बेसिकली अगर आपको कोई वैल्यू जोड़ना हो तो उसके लिए आप अपेंड यूज करते हो, ठीक है? करंट ऑप्शन। अब देखो अब डिस्प्ले के साथ सिंबल भी आ गया, ठीक है? सिंबल। अब हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसे है रिजल्ट। हाँ, ऑलराइट। अब देखो अब डायनामिकली ये लिस्ट भी लोड हो गया, साथ में एट्रीब्यूट भी लोड हो गया, राइट? अब ये ड्रॉप डाउन अगर मेरे को ये साइज वाला ड्रॉप डाउन कहीं और भी क्रिएट करना है तो बस मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट करूंगा और लिस्ट यहाँ से सीधा लोड कर दूंगा, ठीक है? मेरे को हर बार ये स्मॉल लेस करके टाइप करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, होपफुली आपको ऑप्शन क्या है और इसका यूज केस समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।